आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इमामी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे चीपर वैल्यू पे मिल सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को डीप डाउन साइड करेक्शन ले जाने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर हमारी शॉर्ट सेलिंग का भाई व्यू नहीं है। नो डाउट स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए विथ हाई वॉल्यूम के साथ, नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुए, नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग भी हम नहीं करेंगे बिकॉज निफ्टी कंप्लीटली सेल ऑन राइज टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ है। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग भी करते हो तो दोस्तों यहाँ पर चांसेस 50-50% के रहेंगे। यानी दोस्तों अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो 50% चांस है टारगेट हिट होने का और 50% चांस है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का। तो वो लिहाज से दोस्तों शॉर्ट सेलिंग भी अवॉइड करो। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ हमें याद रखना है, बाय पे भी नहीं खड़ा रहना है, सेल पे भी नहीं खड़ा रहना है, इसको अवॉइड करना है बस। और क्यों अवॉइड करना है, वो ऐसे क्या तात्पर्य हमें चार्ट पे मिले हैं, वो पूरी आज की एनालिसिस में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक अगर दोस्तों आप लोगों को याद रहेगा तो हमने इसको 3 महीने पहले रिकमेंड करी थी ये पैरेलल चैनल दोस्तों। तभी मेरी चैनल काफ़ी नई थी और ये दोस्तों हमने अपसाइड में 25% कैप्चर किया था। और उसके बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये दोस्तों सारी चीज़ मैं निकाल देता हूँ। और अभी आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसने फर्स्ट टाइम लोअर लोज थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि दोस्तों स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे नहीं रहना। यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसके वजह से कंटिन्यू अपसाइड रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और बाई साइड पे तो ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों हम जब तक मानेंगे ये स्टॉक करेक्शन के अंदर है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर ही है और इससे बाई साइड पर तो दूर रहने का है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर चेक कराऊँ तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली तो नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन अगर आप देखो ना तो वो कंटिन्यू हायर हाइज देकर मामू बना रहा था लोगों को। यहाँ पर दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज लगे और वही अगर आप RSI देखो तो यहाँ पर दोस्तों हायर हाइज मिसिंग है और वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है। और यही वो एरिया था दोस्तों जब ये हायर हाइज देके जब RSI नहीं दे रहा था यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बच्चे लोग के हाथ में यानी रिटेल्स लोगों के हाथ में माल पकड़ा दिया और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में वो ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। ये हो गई दोस्तों थर्ड नेगेटिव चीज़। और बात कर लेते हैं फोर्थ नेगेटिव चीज़ की, यानी दोस्तों वो है नेगेटिव चार्ट पैटर्न। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक कप एंड हैंडल पैटर्न नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर ब्रेक डाउन होता हुआ मिल रहा है और वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ हमें क्लियरली विटनेस हुआ है। यानी दोस्तों ये चीज़ हो गई थर्ड नेगेटिव चीज़। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ नोटिस करो तो ये हमें थर्ड नेगेटिव चीज़ मिली। और दोस्तों एक और चीज़ बोलना है कि ये जो ब्रेक डाउन तो हो चुका है लेकिन ब्रेक डाउन के पास इमीडिएट एक सपोर्ट है। तो दोस्तों
यहाँ पर एक और नेकलाइन के साथ हम यहाँ पर काम करेंगे और अभी जो एक्चुअल डाउन साइड मोमेंटम जो इंटेंसिफाई होगा वो ये 2 सेकंड नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद होगा। ऑलरेडी ये नेकलाइन स्टैग हो चुकी है, सेकंड नेकलाइन को भी स्टैग होकर उसके नीचे क्लोजिंग देना है। उसके बाद दोस्तों ये डाउन साइड और भी स्ट्रॉन्ग में इंटेंसिफाई होगा और उसके बाद दोस्तों जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं ये स्टॉक के, वो तकरीबन दोस्तों 560 के आसपास के आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों याद रखना, जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक डाउन हो जाएंगी डाउन साइड में, उसके बाद नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा। बिकॉज़ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू ब्रेक डाउन होता हुआ मिला और यहाँ पर ही दोस्तों इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर बाय एनी चांस अगर उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हमारा व्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये स्टॉक की तरफ। फिर हम ये स्टॉक को बाई साइड पे रडार पे चेक करेंगे और वो जो लेवल है दोस्तों वो ये वाला लेवल है। अगर ये जो कप एंड हैंडल के ऊपर का ये जो हैंडल का टॉप है इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों फिर हम मान कर चलेंगे कि ये स्टॉक बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है और हमारा व्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक नीचे की तरफ है, ये शॉर्ट सेलर का ही कैंडिडेट है और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना। और दोस्तों ये डाउन साइड में अभी टारगेट इसके क्लियरली नज़र आ रहे हैं 556 के। अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस कंटिन्यू लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।